तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अनडिफाइंड वेरिएबल्स में। तो आप लोगों में से किसी का कहना था कि माइक और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आज मैंने अपना वीडियो सेटअप चेंज किया है। तो चलिए आज की एआई न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों आज की सबसे पहली खबर ओपन एआई और सेरेब्रस की पार्टनरशिप को लेके है। ओपन एआई ने एनवीडिया पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चिप स्टार्टअप सेरेब्रस सिस्टम्स के साथ एक मैसिव 10 बिलियन एग्रीमेंट किया है। इस डील के तहत ओपन एआई को लगभग 750 मेगावाट्स की कंप्यूट कैपेसिटी मिलेगी, जो सेरेब्रस के स्पेशलाइज्ड वेफर स्केल चिप्स पर आधारित होगी। इसका असली कारण एनवीडिया के जीपीयू की शॉर्टेज और उनकी बहुत ज़्यादा कीमत है, जिसने ओपनएआई की ग्रोथ को बोटलनेक कर दिया था। बिजनेस इम्पैक्ट की बात करें तो ये डील ओपनएआई के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ड्रास्टिकली कम करेगी और उन्हें एनवीडिया की मोनोपोली से आज़ादी मिलेगी। यूज़र्स के लिए इसका सीधा असर चैट जीपीटी की स्पीड पर दिखेगा। सेरेब्रस चिप्स इन्फ्रेंस में 15 गुना तक ज़्यादा तेज़ हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स एआई इंटरेक्शंस रियल टाइम और बिना किसी डिले के हो पाएंगी। अगली खबर ओपनएआई के बदलते हुए बिजनेस मॉडल को लेके है। ओपनएआई ने ऑफिशियली चैट जीपीटी गो लॉन्च किया है, जो कि एक बजट फ्रेंडली सब्सक्रिप्शन टियर है। यूएस में $8 पर मंथ एंड इंडिया में इसकी कीमत होगी ₹399 पर मंथ। इसका मुख्य उद्देश्य उन यूज़र्स तक एडवांस्ड एआई पहुंचाना है जो कि महंगा प्लस प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही ओपन एआई ने पहली बार यूएस में एड्स टेस्टिंग करना शुरू किया है, जो सिर्फ फ्री यूज़र्स एंड गो टीयर्स के यूज़र्स को दिखाई देंगी। इसका बड़ा कारण ये है कि एआई को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहा है, जिससे सिर्फ सब्सक्रिप्शन से पूरा करना मुश्किल है। बिजनेस इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए ये ओपन एआई को एक गूगल सर्च जैसा मैसिव रेवेन्यू स्ट्रीम देगा। यूज़र्स के लिए इम्पैक्ट ये है कि उन्हें सस्ता एक्सेस तो मिलेगा, लेकिन अब उन्हें स्पॉन्सर्ड कंटेंट के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। हालांकि प्लस और प्रो यूज़र्स के लिए ये अभी भी एड फ्री रहेगा। अब बात करते हैं विजुअल एआई की, जहां ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स ने फ्लक्स 2 लॉन्च किया है, जो एक नया ओपन सोर्स इमेज मॉडल है जो इंटरेक्टिव विजुअल इंटेलिजेंस की दिशा में बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये 0.5 सेकंड से भी कम में हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकता है। तो इसका रीज़न नया कॉम्पैक्ट आर्किटेक्चर है, जिसे कंज्यूमर ग्रेड हार्डवेयर जैसे RTX 390 पर चलाने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो बिजनेसेस और कंपनीज पे इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि अब वो बिना महंगी क्लाउड एपीआईज यूज़ किए अपने क्लाउड सर्वर्स पर इसको सेटअप कर सकती हैं और रियल टाइम इमेज एडिटिंग और जनरेशन टूल्स चला सकती हैं। तो यूज़र्स के लिए दोस्तों सबसे सही हो गया है ये। अब उन्हें इतना लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ेगा इमेज जनरेशन के लिए। जस्ट 0.5 सेकंड्स में वो अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे और उनकी इमेज तैयार होके मिल जाएगी। तो अगली खबर गूगल के नए लूप फ्रेमवर्क को लेके है। तो गूगल ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है जो एआई को असली डिजिटल एम्प्लॉय बना देगा। तो वो कैसे? इन्होंने एक नया रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रेमवर्क बनाया है जो स्पेशली लॉन्ग होराइजन कामों के लिए है। तो इसका मतलब समझते हो आप लोग? तो अब तक एआई सिर्फ ना शॉर्ट आंसर्स देता था, पर ये नया सिस्टम उसे सिखाएगा कि दिनों तक कैसे चलना है, कैसे पूरा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, मार्केट रिसर्च की जा सकती है, बिना भटके कैसे इसको पूरा किया जा सकता है। तो बिजनेसेस के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। तो आपको हर छोटी चीज़ में अब एआई को बार बार प्रॉम्प्ट नहीं देना होगा। ये एक बार में पूरा स्ट्रक्चर समझ के खुद ब खुद काम कर सकता है और उसको कंप्लीट कर सकता है। तो अब सीधा डिजिटल एम्प्लॉय बन जाएगा, नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह। तो दोस्तों अगली खबर अली बाबा के क्वेन एआई को लेके है। तो चाइना से क्रेजी अपडेट आ रही है। तो अली बाबा का क्वेन एआई जो है वो अब सुपर ऐप में तब्दील हो गया है। अब आप क्वेन एआई से सिर्फ सवाल नहीं पूछोगे, बल्कि ये एक सुपर ऐप बन गया है। तो होता क्या है कि अब आप सीधा खाना ऑर्डर करना हो, टिकट बुक करनी हो, तो सीधा इसी से हो जाएगी। आपको कोई और ऐप नहीं खोलना पड़ेगा। इन्होंने पूरा इकोसिस्टम ही बना दिया है, जिसमें इन्होंने अली पे जोड़ दिया है, टोबाओ जोड़ दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग ऐप नहीं खोलने पड़ेंगे, 10 ऐप नहीं रखने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि एआई एजेंट सेल्स हब बन जाएगा। यूज़र्स के लिए कन्वीनियंस इतनी आसान हो जाएगी
कि मान लो आपको शिमला की टिकट बुक करनी है और चाइनीज़ खाना मंगवाना है, और एआई खुद ब खुद पेमेंट करके ऑर्डर कंप्लीट कर देगा, बिल्कुल पर्सनल असिस्टेंट की तरह। तो दोस्तों अगली खबर आई है बीसीजी की रिपोर्ट को लेके। तो बीसीजी यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें कॉरपोरेट दुनिया की नई सच्चाई दिखाई गई है। तो रिपोर्ट कहती है कि 2026 में कंपनीज अपना एआई बजट डबल करने वाली हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 72% सीईओज खुद ही प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि एआई सिर्फ आईटी वालों का काम माना जाता था, पर अब सीईओज को समझ आ गया है कि अगर एआई नहीं अपनाया तो मतलब बिजनेस डूब जाएगा। तो बिजनेस इम्पैक्ट यह है कि कंपनीज अब सिर्फ मजे के लिए एआई नहीं यूज़ कर रही, बल्कि आरओआई भी देख रही हैं। इन्वेस्टमेंट अब एजेंटिक एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जिसका असर ये होगा कि ऑफिस का काम करने का ढंग हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अगली खबर एआई हेल्थ केयर फ्रेंजी को लेके है। तो बीमारी पकड़ने में एआई डॉक्टरों से भी तेज़ हो रहा है दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज़ हेल्थ केयर को लेके है, जो एक असली फ्रेंजी यानी जुनून चल रहा है। एआई हेल्थ केयर मार्केट 2026 में $56 बिलियन की होने वाली है, और फंडिंग की बारिश हो रही है। ओपन एआई ने हेल्थ स्टार्टअप टॉर्च को एक्वायर कर लिया है। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? एआई अब बीमारियों को उनके अर्ली स्टेज में पकड़ रहा है, और नई दवाइयाँ, ड्रग डिस्कवरी जो 5 साल लेती थी, अब सिर्फ 2 साल में बन रही हैं। बिजनेस इम्पैक्ट यह है कि बड़े प्लेयर्स जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इसमें बिलियंस लगा रहे हैं, क्योंकि यही फ्यूचर है। यूज़र्स के लिए इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, जैसे सस्ते टेस्ट, सटीक डायग्नोसिस और फास्ट रिकवरी। हालांकि डाटा सिक्योरिटी पर अभी भी थोड़ा सवाल है, पर बदलाव तो आ चुका है। तो आज की एआई न्यूज़ यही खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अलविदा।